क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं 6 का फर्स्ट नंबर। इफ ए मैट्रिक्स दिया है सो दैट ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4 आइडेंटिटी इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स होगा, ये हमें प्रूव करना है और फिर उसके ए इनवर्स भी फाइंड करना है, यानी इसका यूज करके हमें ए का इनवर्स भी फाइंड करना है। तो चलिए पहले इसको शो करते हैं। हम लोग LHS वाला पार्ट लेते हैं, छोटा सा है, आसानी से आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस का 3a प्लस 4 आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2, ए स्क्वायर यानी इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना होगा, -1 -1 2 -2, फिर इनटू में -1 -1 2 -2, फिर प्लस का 3a, तो 3a यानी कि -1 -1 2 -2, और फिर प्लस 4 आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी तो आपको पता ही है 1 0 0 1 2 ऑर्डर का। चलिए पहले अब इस दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट और में फर्स्ट कॉलम से तो 1 -2, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से, ठीक है, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से तो आ जाएगा 1 प्लस का 2, फिर सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस का 2 माइनस का 4, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो माइनस का 2 और प्लस का 4, माइनस का 2 और प्लस का 4, फिर प्लस 3a यानी सब में 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आ जाएगा -3 6 -6, और यहाँ 4 से आइडेंटिटी है तो 4 इंटू में है तो ये सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब इन यहाँ पे देखिए, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ 3, यहाँ -6 और यहाँ पर 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ देखो 1 -3 6 और यहाँ -2, इन दोनों का ऐड करेंगे तो देखो एलिमेंट क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 0 0 0। तो हमने ये एक जीरो मैट्रिक्स दिखा दिया ना, RHS हमने ला दिया, तो हमने क्या दिखा दिया कि ए स्क्वायर प्लस का 3a है ना, ये ना है, और प्लस में 4 आइडेंटिटी इक्वल टू में एक जीरो मैट्रिक्स है। चलिए ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखते हैं नाउ हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड, इसके हेल्प से निकालना है तो ए इनवर्स इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू में ए का इनवर्स, 3a इंटू में ए का इनवर्स, 4 आइडेंटिटी इंटू में ए का इनवर्स, और जीरो मैट्रिक्स इंटू में ए का इनवर्स। तो देखो यहाँ ए आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ए मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, और ये भी जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, यानी कि ये 3 आइडेंटिटी हो जाएगा और प्लस 4 ए का इनवर्स यहाँ आ जाएगा और इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। चलिए तो ए मैट्रिक्स आपके पास क्या दिया था, -1 -1 2 -2, ये ना था, देख लेते हैं, -1 -1 2 -2, और प्लस में 3 आइडेंटिटी आपको पता ही है 1 0 0 1, और प्लस में 4a इनवर्स इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। चलिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -1 2 -2, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 3 0 0 3, और प्लस में 4a इनवर्स इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। यहाँ देखिए ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर तो ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 -1 2 1, प्लस में 4a का इनवर्स इक्वल टू में एक जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक काम करते हैं, इस मैट्रिक्स को उधर ले जाते हैं, तो 4a इनवर्स इक्वल टू में यहाँ माइनस ऑफ, या अंदर माइनस सबका साइन चेंज कर दो, ये भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, -2 प्लस का 1 -2 माइनस का 1, ये ना हो जाएगा जी। तो ये 4 जाके हर एक एलिमेंट में डिवाइड करेगा तो a का इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए -1/2 1/4 -1/2 -1/4, यही आपका वैल्यू आ जाएगा। समझ गए, यही आपका ए का इनवर्स आ गया, यहाँ से समझ गए। 6 का 2 नंबर देखिए, इफ ए एक मैट्रिक्स दिया है तो a स्क्वायर -4a प्लस का आइडेंटिटी इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स होगा, और ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो चलिए इसका LHS पहले ले लेते हैं। LHS में क्या है, a स्क्वायर माइनस का 4a और प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ही ऑर्डर का होगा। ए मैट्रिक्स देखिए क्या है, 2 3 1 2, ए स्क्वायर है तो 2 बार लिखना होगा, 2 3 1 2, -4 ए का वैल्यू
2 3 1 2 और प्लस में आइडेंटिटी आपको पता ही है 1 0 0 1। इन दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं पहले। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट कॉलम से तो 4 प्लस का 3 फर्स्ट टर्म में सेकंड कॉलम से तो आपका आ जाएगा 6 प्लस का 6। सेकंड टर्म में फर्स्ट कॉलम से तो 2 प्लस का 2। सेकंड टर्म में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा 3 प्लस का 4। ये 4 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा तो 8, यहाँ पर क्या होगा 12 4 8 और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। यहाँ देखिए 7 12 4 7 माइनस यहाँ पे देखिए 8 12 4 8 और यहाँ प्लस में है 1 0 0 1। तो इन दोनों मैट्रिक्स आइडेंटिटी में इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ भी 8 आ जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0, यानी कि हमें एक जीरो मैट्रिक्स RHS आ गया। यानी कि हमें मिल गया कि देयरफॉर a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू में एक जीरो मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, अब a का इनवर्स निकालना है। यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स इन बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे देखिए करने से क्या होगा, a स्क्वायर इंटू में a का इनवर्स प्लस माइनस में 4a इंटू में a का इनवर्स प्लस में आइडेंटिटी इंटू में a का इनवर्स और इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स इंटू a का इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए हम जानते हैं कि a में किसी के इस मैट्रिक्स से इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी होता है और आइडेंटिटी में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाता है। यहाँ देखिए a हो जाएगा -4 आइडेंटिटी आ जाएगा यहाँ पर और प्लस का a इनवर्स हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो ही आएगा। a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू ऊपर क्या था देख लेते हैं एक बार। a का वैल्यू है वहाँ 2 3 1 2 2 3 1 2, ठीक है। और माइनस का 4 आइडेंटिटी आपको पता ही है 1 0 0 1 और प्लस में a का इनवर्स इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। चलिए देखिए यहाँ पे है 2 3 1 2, ये हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर जाएगा 4 0 0 4 प्लस का a इनवर्स इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। यहाँ सबट्रैक्ट हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -2 3 1 -2 और प्लस में a का इनवर्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो a का इनवर्स क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 2, यही आपका a का इनवर्स आ गया। क्वेश्चन 6 का 3 देखिए, a मैट्रिक्स दिया, वेरीफाई करना कि a क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 9a माइनस 4 आइडेंटिटी इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स होगा और तब a इनवर्स भी फाइंड करना होगा। तो पहले a स्क्वायर निकालो, a क्यूब निकालो और तब इसमें रखो तो प्रूफ हो गया। चलिए सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं जो कि होगा a इंटू में a। a मैट्रिक्स यहाँ पे है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, फिर 1 सेकेंड a मैट्रिक्स देखिए 2 -1 1 -1 2 -1 फिर 1 -1 2। चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो देखिए तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा 4 + 1 + 1। फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो -2 -2 -1। फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम तो -2 -2 -1। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा यहाँ पे 2 + 1 + 2। अब देखिए सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आपका माइनस का 2 -1। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो प्लस का 1 प्लस का 4 और प्लस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा आपका -1 -2 -2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए थर्ड रो में फर्स्ट वाले कॉलम से तो आ जाएगा यहाँ पर 2 + 1 + 2। थर्ड रो में सेकंड कॉलम से तो -1 -2 -2। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो 1 + 1 प्लस का 4, यानी कि a स्क्वायर देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 -5 5 फिर है -5 6 -5। ठीक है, फिर यहाँ 5 फिर -5 और यहाँ 6 a स्क्वायर आया। अब चलिए a क्यूब निकालते हैं।
ए क्यूब का मतलब है ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर अभी इधर निकाले हैं, यहाँ पे 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, और ए मैट्रिक्स ऊपर आपके पास दिया क्वेश्चन में 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1, फिर है 1 माइनस 1 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, देखते हैं। फर्स्ट और में फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 12, फिर प्लस का 5 प्लस का 5, फिर फर्स्ट और में सेकंड कॉलम से, तो माइनस 6 माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 5। ठीक है, अब फर्स्ट और में थर्ड कॉलम से, तो आपका आ जाएगा आपका 6 प्लस 5 और प्लस का 10। ठीक है, अब देखिए सेकेंड और में फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 5, सेकेंड और में सेकेंड कॉलम से, तो प्लस का 5 प्लस का 12 और प्लस का 5, सेकेंड और में थर्ड कॉलम से, तो आ जाएगा माइनस 5 माइनस का 6 और माइनस का 10, थर्ड और में फर्स्ट कॉलम से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर देखो 10 प्लस 5 और प्लस का 6, थर्ड और में सेकेंड कॉलम से, तो आ जाएगा माइनस 5 माइनस का 10 माइनस का 6, थर्ड और में थर्ड कॉलम से, तो आ जाएगा यहाँ पर 5 प्लस का 5 और प्लस का 12, तो क्या आ जाएगा ए क्यूब, ए क्यूब यहाँ से आ गया। देखिए आपका कितना हो जाएगा 22, फिर यहाँ पर माइनस 21 और यहाँ पर 21, फिर यहाँ देखिए माइनस 21 22 और यहाँ पर माइनस 21, यहाँ पर 21 माइनस 21 और यहाँ 22। अब इसके बाद देखिए, अब LHS लेते, तो LHS में क्या था, उसमें ऊपर जो प्रूव करना था उसमें क्या था जी, ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर सॉरी 6a स्क्वायर प्लस का 9a और माइनस का 4 आइडेंटिटी, ये ना था जी। चलिए सबके वैल्यूज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए क्यूब अभी हम लोग निकाले हैं, अच्छा ए स्क्वायर को भी यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, ए स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं, जो 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, अब यहाँ पे रखने में आसानी हो जाएगी। ए क्यूब ये निकाले हुए हैं, 22 माइनस 21 21, फिर माइनस 21 22 माइनस 21, फिर 21 माइनस 21 और 22 माइनस 6, ए स्क्वायर क्या है 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 और प्लस में 9a, ए मैट्रिक्स आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना था 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1, फिर 1 माइनस 1 2 और फिर क्या है माइनस का 4 आइडेंटिटी, तो नीचे लिख दे क्या माइनस है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, इन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस मैट्रिक्स को ऐसे रखिए 22 माइनस 21 21, फिर माइनस 21 22 माइनस 21, फिर है 21 माइनस 21 22। अब देखिए 6 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, 36 माइनस 30 30, फिर माइनस का 30 36 माइनस 30, फिर 30 माइनस 30 और प्लस का 36, और ये 9a था, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9, फिर है 9 माइनस 9 18 और माइनस 4a 4 आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4, ये ना हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 14, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा
और यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 9, यहाँ देखिए आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा माइनस 14, 9 माइनस 9 प्लस का 9 और यहाँ माइनस का 14। इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ भी 14 माइनस 9 प्लस का 9 माइनस 9 14, यहाँ माइनस 9, यहाँ 9, यहाँ माइनस 9 और यहाँ पर 14 हो जाएगा प्लस का। चलिए, तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ ऐड होगा तो 0 0 हो जाएगा ना, सब ऐड होगा तो सब 0 0 हो जाएगा। तो हमने एक जीरो मैट्रिक्स ला दिया, RHS आ गया। अब हमें क्या कर रहा था, A इनवर्स निकालना है। तो हमें ऊपर आपके पास दिया है कि A क्यूब, ये प्रूव कर चुके हैं ना, माइनस का 6A स्क्वायर प्लस का 9A माइनस का 4 आइडेंटिटी इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स है, यह है ना जी। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, इसमें A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स इन बोथ साइड, तो हो जाएगा A क्यूब इंटू में A इनवर्स माइनस 6A स्क्वायर इंटू में A इनवर्स प्लस का 9A इंटू में A इनवर्स और माइनस का 4 आइडेंटिटी इंटू में A इनवर्स इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स इंटू A इनवर्स। तो हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर माइनस 6A प्लस का 9 आइडेंटिटी और माइनस का 4A इनवर्स इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। तो इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। देखिए, अब A स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो A स्क्वायर का ऊपर वैल्यू निकाले हैं ना जी, A स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं। क्या था A स्क्वायर का वैल्यू, देख लीजिए, 6 माइनस 5 5, यहाँ पे था 6 माइनस 5 5, ठीक है। फिर था माइनस 6 माइनस 5 6 माइनस 5, ऐसे था माइनस 5 6 माइनस 5, और फिर था 5 माइनस 5 6, यही ना था, एक बार देख लेते हैं। देखो माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 6। A का, A आपके पास क्वेश्चन में था 2 माइनस 1 1, फिर माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, और प्लस में 9 आइडेंटिटी आपको पता ही है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इक्वल टू में 4A इनवर्स हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ इनमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, ये देखो हर एक एलिमेंट से 6 से मल्टीप्लाई करेगा। 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6, फिर है 6 माइनस 6 12, और ये 9 आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करता है, 9 0 0 0 9 0 0 0 9 और इक्वल टू में 4A इनवर्स। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ना, इसको ऐड कर देते हैं, दोनों प्लस वाले, इसको और इसको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 माइनस 5 5 माइनस 5 15 माइनस 5 5 माइनस 5 15, और माइनस में ये जो मैट्रिक्स है 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 और इक्वल टू में है 4A इनवर्स। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, देखो 3 प्लस का 1 माइनस का 1, ठीक है। फिर देखिए 1 3 1, फिर यहाँ होगा माइनस 1 माइनस 1, फिर होगा यहाँ पे प्लस का 1
और यहाँ पे 3 इक्वल टू में 4A इनवर्स। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर A का इनवर्स इक्वल टू में ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 इंटू में ये मैट्रिक्स जो है 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 का 4 नंबर देखिए, ए मैट्रिक्स दिया है सो डैट A³ - 6A² प्लस का 5A + 11 आइडेंटिटी इक्वल टू में एक जीरो मैट्रिक्स होगा। ये प्रूव करना है और फाइंड करना फिर A इनवर्स। तो पहले इसको शो करने के लिए हमें A² और A³ चाहिए होगा, तो पहले A² निकाल लेते हैं। A² यानी A इंटू A² देखिए 1 1 1 1 2 -3, फिर है 2 -1 3, फिर से यही मैट्रिक्स लिखते हैं 1 1 1 1 2 -3, फिर 2 -1 3। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो आ जाएगा 1 + 1 + 2। फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 1 + 2 + -1। फिर देखिए फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से, तो आ जाएगा यहाँ 1 - 3 प्लस का 3। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस का 2 - 6। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से 1 प्लस का 2 - 6। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस का 4 प्लस का 3। सेकेंड रो में सेकेंड 1 प्लस का 4 प्लस का 3। सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से, तो आ जाएगा 1 - 6 - का 9। ठीक है। चलिए अब थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 2 - 1 प्लस का 6। ठीक है। चलिए थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 2 - 2 का 3। ठीक है। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना थर्ड रो में थर्ड कॉलम से 2 प्लस का 3 प्लस का 9। तो यानी A का स्क्वायर आ गया यहाँ से 4 2 1, यहाँ पर -3, यहाँ 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 14, यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर यहाँ हो जाएगा आपका कितना -3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14। ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग A³ निकालते हैं। तो A³ के लिए क्या होगा, A² में A से मल्टीप्लाई होगा, तो A² तो यही है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ठीक है। और A² हो गया। और A की बात करें तो A मैट्रिक्स आपका क्वेश्चन में दिया 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने में, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो 4 प्लस का 2 प्लस का 2। फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से, तो आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस का 4 -1। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, तो आ जाएगा 4 माइनस का 6 प्लस का 3। ठीक है। चलिए सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो आ जाएगा -3 प्लस का 8 माइनस का 28। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से, तो आ जाएगा -3 प्लस का 16 और प्लस का 14। ठीक है। सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा -3 माइनस का 24 और माइनस का 42। ठीक है। चलिए अब सेकेंड थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 7 -3 प्लस का 28। सेकेंड थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा 7 -6 -14। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से, तो आ जाएगा 7 प्लस का 9 और प्लस का 42। तो क्या आ जाएगा यहाँ से A का क्यूब, नीचे लिख दे क्या, A³ आपका हो गया कितना आ जाएगा यहाँ पर A³ देखिए ऐड करते हैं 8
7 1, यहाँ देखिए ये माइनस का 20 हो जाएगा और -3 -23, यहाँ देखिए ये दोनों का ऐड करेंगे 30, ये 3 हटेगा 27, यहाँ देखिए तीनों माइनस का कितना आ जाएगा 4 2 6 3 9 1 4 2 79 आ जाएगा माइनस का, ठीक है 79 नहीं 69 आएगा ना, 69 हो जाएगा माइनस का 69, समझ गया 69 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें से ये 3 सब्ट्रैक्ट हो 4 और 28 32 हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों मिलके दोनों माइनस का -20 और प्लस का 7 है, तो माइनस का 13 आ जाएगा। यहाँ तीनों प्लस का ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 4 1 5 58 आ जाएगा, है ना। और हमारे पास a का स्क्वायर क्या था ऊपर, a स्क्वायर था 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। चलिए अब हम लोग जो LHS लेते हैं और उसमें रखते हैं। LHS क्या था, LHS आपके क्वेश्चन में दिया था ना जी, a3, ठीक है। फिर माइनस का था ना, माइनस का 6a² प्लस का 5a और प्लस का 11 आइडेंटिटी। a³ अभी हम लोग निकाले हैं, a³ ये है 8 7 1 -27 -23 27 -69, फिर 32 माइनस का 13 58 -6a² अभी हम लोग जो निकाले थे ऊपर ये रहा 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 प्लस का 5a, तो ए क्वेश्चन में ही दिया था मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 -3, फिर था आपके पास क्या 2 -1 3, ठीक है। फिर प्लस का 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। चलिए तो अब पहले इसमें देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके कि ये सब स्केलर प्रोडक्ट करके 8 7 1 -23 27 माइनस का 69, फिर है 32, ठीक है 32 माइनस का 13 और 58, ये 6 में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, तो 24 12 6 माइनस का 18 48 और यहाँ पर आ जाएगा आपका -84, फिर आपका क्या हो जाएगा 42 -18 यहाँ पे 84, ये 5 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 5 5 5 10 -15 10 -5 15 और फिर प्लस में यहाँ पे आइडेंटिटी है 11 मल्टीप्लाई 11 0 0 0 11 0 0 0 11, तो ये और ये तीनों प्लस का ऐड कर देते हैं, प्लस वाले का ऐड करते हैं 8 और 5 और 11 तीनों का ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, 7 5 12 आ जाएगा, फिर 1 और 5 6 आ जाएगा, -23 5 और 0, तो ये माइनस का 18 आ जाएगा, 27 है और 10 है और 11 है, तो तीनों को ऐड कर देते हैं तो 48 आ जाएगा, है ना, ठीक है। इस -69 माइनस का 15 और 0, तो दोनों माइनस का ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 84 आ जाएगा माइनस का, इसमें ऐड करते हैं तो आ जाएगा 42, इसमें और इसमें ऐड करते हैं तो -13 है, माइनस का 8 है, यहाँ 0 है, तो ऐड करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, फिर ये 58 है और यहाँ पे 15 है और यहाँ 11 है, तीनों को ऐड कर देंगे तो 84 आ जाएगा, और माइनस फिर ये माइनस में ये वाला मैट्रिक्स जो है 24 12 6 माइनस का 18 48 -84, फिर है 42 -18 84। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लिए तो क्या आ गया 0 0 0 0 0 0
0 0 0। तो ये आपका एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। RHS में ही ना हमें दिखाना था, तो हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए हमारे पास हमने प्रूव क्या कर दिया कि a³ माइनस 6a² प्लस का 5a प्लस का 11 आइडेंटिटी इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स है। तो हम क्या करते हैं अब इसमें a इनवर्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स इन बोथ साइड में a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा a³ इंटू में a का इनवर्स माइनस 6a² इंटू में a का इनवर्स प्लस का 5a इंटू में a का इनवर्स और प्लस 11 आइडेंटिटी इंटू में a का इनवर्स। 11 आइडेंटिटी इक्वल टू में है 0 इंटू में a का इनवर्स। हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि a में किसी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आ जाता है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा a² हो जाएगा माइनस 6a आ जाएगा प्लस का 5 आइडेंटिटी हो जाएगा और प्लस 11a इनवर्स इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। तो a² का वैल्यू हम लोग यहाँ रखते हैं। a² हमारे पास क्वेश्चन में ऊपर निकाले थे ना जी, a² क्या था देख लीजिए 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 माइनस 3 8 माइनस 14 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 7 माइनस 3 14 7 माइनस 3 14 और माइनस 6 a क्वेश्चन में ही था। क्वेश्चन में a क्या था यहाँ लिख देखते हैं 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 और प्लस में 5a आइडेंटिटी है। तो 5 आइडेंटिटी है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और प्लस में 11a इनवर्स इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। चलिए तो अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको ऐसे रहने देते हैं 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 और फिर देखिए हर एक एलिमेंट में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 6 6 12 माइनस का 18 फिर 12 माइनस 6 और यहाँ पे 18 और यहाँ क्या आ जाएगा हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5 और प्लस में 11a इनवर्स 11a इनवर्स इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। ठीक है आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखो इसको ऐड करेंगे इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे एक ही साथ करते हैं 5 और 6 4 और 5 9 9 में से 6 गया 3 2 और में 0 2 और 2 में से 6 गया आपका माइनस का 4 फिर 1 0 1 ही होगा 1 में से 6 गया माइनस 5 माइनस 3 0 माइनस 3 और 6 गया माइनस ऑफ 9 8 में 5 8 और 5 13 13 में से 12 गया 1 फिर माइनस 14 और 0 माइनस 14 और माइनस 14 में से 8 माइनस का 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा। फिर देखिए 7 और 0 7 7 में से 12 गया माइनस 5। ठीक है फिर उसके बाद देखिए माइनस 3 0 तो माइनस 3 और माइनस 3 में से माइनस 6 गया प्लस का 3 और देखिए 14 और 5 ये 19 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस में 11a इनवर्स इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। अब एक काम कीजिए इसको उधर लेके चले जाइए तो यहाँ से हो जाएगा 11a इनवर्स इक्वल टू में हर एक एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा माइनस 3 4 5 देख रहे हैं ना 9 माइनस 1 माइनस 4 5 माइनस 3 माइनस का 1 और 11 जाके हर एक एलिमेंट में डिवाइड करेगा या बाहर ही ऐसे लगा देते हैं 1/11 और ये जो आपका मैट्रिक्स है माइनस 3 4 5 9 माइनस 1 माइनस का 4 5 माइनस 3 माइनस 1 यही आपका ए का इनवर्स